नमस्ते। वराह पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में अनंत रूप भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण कर विशाल समुद्रों से घिरी वन पर्वत और नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दांत के अग्रभाग पर मिट्टी के ढेले के समान उठा लिया था। इस वीडियो में आज हम एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ तथ्यों की सहायता से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पृथ्वी सच में ऐसे किसी महासमुद्र में डूब सकती है और पृथ्वी को एक बास्केटबॉल के समान उठाना संभव है। जब भी कभी वराह अवतार की कथा सुनाई जाती है, कुछ लोग उसे भक्ति भाव से भगवान का कथा सुनकर उसको सही मान लेते हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने ज्ञान से सीमित होकर उसके बाहर नहीं सोचते, वो इस कथा का उपहास करते हैं। वराह कथा पर वैज्ञानिक विरोधाभास। पहला तर्क यह है कि समुद्र तो पृथ्वी में ही स्थित है, तो पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब सकती है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां उसका 71% भाग द्रव्य रूप में जल से भरा है, तो पृथ्वी को कहीं और ले जाकर भी नहीं डुबाया जा सकता है। यदि मान भी लें कि पूरी पृथ्वी अगर किसी समुद्र में डूब भी जाती है, तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हुआ। दूसरा तर्क यह है कि पृथ्वी एक चिकनी बॉल जैसी नहीं है कि उसे उठाया जा सके। उसमें समुद्र है, जंगल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वातावरण एटमॉस्फेयर है। अगर कोई पृथ्वी को उठाता भी है तो ये सब निपात हो जाएंगे। नासा के प्रोजेक्ट मैनेजर और 50 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष प्रेमी कहते हैं, किसी चीज को उठाने के लिए या हटाने के लिए एक सतह की आवश्यकता होती है जो आपको बल फोर्स प्रदान करता है। इसलिए नहीं, पृथ्वी को उठाने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो पृथ्वी का सारा द्रव्यमान मास अंतरिक्ष में होता है, इसलिए आप पृथ्वी को हटाने के लिए पर्याप्त बल नहीं लगा सकते। इसे उठाने के लिए आपको पृथ्वी पर काम करने वाली गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन बल को लांघना होगा, और आपको बल को लांघने के लिए अंतरिक्ष में एक बिंदु सेंटर ऑफ मास की भी आवश्यकता होती है, और वह बेशक गैर मौजूद है। किंतु इन विरोधाभासों के पश्चात भी वराह पुराण की कथा आज भी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स से पूरी तरह सहमति रखती है। आइए समझते हैं कैसे। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आधा जवाब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। वराह पुराण के पहले अध्याय में ही इस कथा का वर्णन मिलता है, जब देवी पृथ्वी और वराह भगवान के बीच वार्तालाप होता है और पृथ्वी देवी द्वारा वराह भगवान की स्तुति की जाती है। वराह पुराण के अनुसार अनंत रूप भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में समुद्रों से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी जब रसातल में डूब रही थी, जहां सब ओर जल ही जल था, तब वराह भगवान ने अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा पृथ्वी को अपनी दांत के अग्रभाग पर मिट्टी के ढेर के समान उठा लिया था और पृथ्वी को उस रसातल से बाहर ले आए थे। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि सारे जंगल, नदियां, पर्वत, पृथ्वी के समुद्र सहित पृथ्वी ऐसे क्षेत्र में डूब रही थी जहां केवल जल ही जल है और वह पृथ्वी के नीचे का लोक है। आइए ये समझते हैं कि रसातल क्या है और कहाँ है। पृथ्वी के नीचे के स्थित छठे लोक को रसातल कहते हैं। पुराणों में विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के कुल मिलाकर 14 लोक हैं, जिन्हें 7 उच्च लोक और 7 नीचे के लोक के रूप में विभाजन किया गया है। वे लोक निम्नलिखित हैं। 7 उच्च लोक। पहला है सत्यलोक। यह ब्रह्मा का धाम है, जहां केवल ऋषि और योगियों की आत्मा होती है। दूसरा है तपलोक, जहां संत, ऋषि और तपस्वी रहते हैं। तीसरा है जनलोक, जहां सदा योगी, मुनि और महात्मा निवास करते हैं। चौथा है महालोक, जहां पर परम गुरु और धर्मचारियों का निवास होता है। पांचवा है स्वर्गलोक। इसे देवताओं का धाम कहा जाता है, जहां इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं। छठा है भुवरलोक। यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है और अप्सरा, गंधर्व, यक्ष आदि का निवास है। सातवां है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी। यहाँ मानव, पशु, पक्षी और अन्य जीवित प्राणियों का निवास होता है। पृथ्वी के 7 नीचे के लोक। 8वां है अतल। यहाँ असुरों और दैत्यों का वास होता है। 9वां है वितल। यह लोक नागों का निवास स्थान है। 10वां है सुतल। यह दैत्यों और दानवों का निवास होता है। बलि महाराज इस लोक के स्वामी हैं। 11वां है तलातल। यह लोक दैत्य और दानवों के लिए है, जो मायावी शक्तियों का उपयोग करते हैं। 12वां है महातल। यह लोक सर्पों और नागों का निवास है, जो विष के साथ युक्त होते हैं।
13वां है रसातल, यह लोक दानवों का निवास है। 14वां है पाताल, यह सबसे निचला लोक है और यहाँ नागराज वासुकी का निवास होता है। तो हुई महापुराणों की कहानी। अब नासा की खोजी हुई ओशन वर्ल्ड्स के बारे में जानते हैं। नासा ने अपने एक ब्रह्मांड लेख में प्रकाशित किया है कि 2 खगोल शास्त्रियों ने सबसे बड़ी और सबसे दूर की जलाशय की खोज की है। विश्व के सभी महासागरों में होने वाले समस्त जल के 140 ट्रिलियन गुना जल एक विशाल भोजन करने वाले ब्लैक होल को घेरता है, जिसे क्वासर कहते हैं, जो 12 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी पर है। आइए नासा की एक और खोज देखें। सौर मंडल और उसके परे स्थित जल के बारे में जानकारी। समुद्रों की कहानी जीवन की कहानी है। समुद्र हमारे ग्रह को परिभाषित करते हैं, पृथ्वी की अधिकांश सतह को ढकते हैं और जल चक्र को बढ़ावा देते हैं, जो हमारी भूमि और वायुमंडल पर हवा होती है। परंतु इससे भी अधिक गहराई में समुद्रों की कहानी हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है और हमें सौर मंडल और उसके परे के समुद्र ग्रहों के समृद्ध परिवार से जोड़ती है। जल तो जीवन है, लेकिन जल की उत्पत्ति कैसे होती है? एक जल का अणु 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन की उत्पत्ति बिग बैंग में हुई थी और ऑक्सीजन सूर्य से अधिक बड़े तारों के कोर में होती है। हमारे गैलेक्सी के विशाल तारा नर्सरियों में गैस के रूप में विशाल मात्रा में जल उपस्थित होते हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हेलिक्स नेबुला में जाकर जल के अणु खोजे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न प्रक्रमों से बनकर इस मरने वाले तारा के निकासी वायुमंडल में जल के अणु बना देते हैं। हमारे समुद्र की उत्पत्ति इन्हीं तारों में जल के अणु ओरियन नेबुला में मौजूद हैं और आज भी बन रहे हैं। नेबुला का प्रमुख घटक हाइड्रोजन गैस है। अन्य अणु तुलनात्मक रूप से दुर्लभ होते हैं। फिर भी नेबुला इतना विशाल है कि पृथ्वी के समुद्रों को 60 बार भरने के लिए हर दिन काफी जल बना देता है। जल के साथ ही साथ इन तारागण नर्सरियों में बन रहे अन्य अणु नए ग्रहों के सिस्टम के निर्माण के लिए कच्चा माल बन जाते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में एकमात्र महासागरीय ग्रह नहीं है। अन्य ग्रहों पर जल, ग्रहों के चंद्रमा, बौने ग्रह और धूमकेतुओं पर विभिन्न रूप में मौजूद होते हैं। बर्फ वायुमंडल में जल वाष्प रूप में और अन्य ग्रहों के महासागर हमें हमारे ग्रह के परे जीवन की खोज में संकेत प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह, तारे और गैलेक्सी है जिनमें पृथ्वी से कई गुना जल है और वराह पुराण के अनुसार ऐसे ही रसातल नाम की महासागर में पृथ्वी डूब रही है। अब दूसरे तर्क पर आते हैं कि पृथ्वी एक चिकनी बॉल जैसी नहीं है कि उसे उठाया जा सके। श्रीमद् भागवत महापुराण के भाग 1 द्वितीय स्कंद में वराह भगवान की अवतार ग्रहण करने की कथा मिलती है। सृष्टि के पहले आरंभ में स्वयंभू मनवंतर में स्वयंभू मनु और उनकी भार्या शतरूपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और पृथ्वी पर जाकर रहने और पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने को कहा। स्वयंभू मनु ने कहा कि पृथ्वी तो प्रलय में जलमग्न है, ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? आप पृथ्वी देवी का उद्धार करें। ब्रह्मदेव ने कहा कि जिस समय मैं अनेक लोकों और सृष्टियों की रचना कर रहा था, तब पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चल गई। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि उस समय पृथ्वी पर मनुष्य नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर ही रहे थे। पृथ्वी को इस प्रकार अत्यंत जल में डूबा देख ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। उन्होंने सोचा कि जिनकी संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही यह मेरा काम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासिका छिद्र से अकस्मात एक अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला। देखते ही देखते क्षण भर में वह शिशु हाथी के बराबर बड़ा हो गया और बढ़ता ही गया। मनु ने आश्चर्य से पूछा, अहो, ये सूकर के रूप में कौन सा विशाल प्राणी है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये अवश्य ही यज्ञ मूर्ति श्री हरि भगवान है। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से सारी दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। उनकी गुड़गुड़ाहट को सुनकर समस्त जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के मुनिगण तीनों वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से अंतरिक्ष के बादलों, कॉस्मिक क्लाउड्स को छितरने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद थी और नेत्रों से परम तेज निकल रहा था। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत समान कालेवर जल में गिरा,
तब मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों के गरजने के समान बड़ी भीषण ध्वनि गूंजामान हुई। तब भगवान अपने बाणों के समान पानी खुरों से जल को चीरते हुए अपार जलराशि के पार पहुंच गए। फिर वह जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर लेकर रसातल से ऊपर आने लगे। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष ने जल के भीतर से ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे अपनी लीला से ही मार डाला। अपनी दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर नील वर्ण वराह भगवान जल से बाहर आए। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर वे विश्वेशन भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। क्या वराह भगवान का पृथ्वी को अपने दांतों के नोक पर उठाना प्रैक्टिकल या संभव है? एस्ट्रोफिजिक्स विशेषज्ञ नील डीग्रास टाइसन बताते हैं कि पृथ्वी कितनी समतल है। पृथ्वी, इसमें पहाड़, महापर्वत, हिमालय, घाटियां, वायुमंडल, महासागर में खाई होते हैं। ग्लोब पर भी गड़बड़ियां होती है जो उसे उत्तम चिकना नहीं बनाती। इसलिए लोग कहते हैं कि पृथ्वी समतल नहीं है। नील डीग्रास कहते हैं कि यदि आप एक विशालकाय होते और आपकी उंगली पृथ्वी के आकार की होती, तो यदि आप अपनी आंखें बंद करके पृथ्वी पर अपनी उंगलियां फेरते तो यह आपके लिए अब तक की सबसे समतल चीज होती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि यदि आपकी उंगली पृथ्वी के आकार के सापेक्ष है तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो लगभग 8.9 किलोमीटर है और सबसे कम ज्ञात बिंदु मरियाना ट्रेंच जो लगभग 10.9 किलोमीटर है, आपकी उंगली की थंबप्रिंट के बीच की गहराई के समक्ष होती, जो कि बहुत ही अल्प है। आपकी उंगली की सापेक्ष में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ऊपर से नीचे तक की सभी ऊंचाई की परिवर्तन 1 दर्जन मील के भीतर समाहित की जा सकती है। लोग कहते हैं कि हम पहाड़, घाटियां, समुद्र देखते हैं, इसलिए पृथ्वी समतल कैसे हो सकती है? लेकिन वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी संवेदनशीलता छोटी है और वे पृथ्वी के पहाड़ों के सापेक्ष छोटे होते हैं। यदि आप समुद्र तट पर घूमते हुए एक चींटी होते तो आप कह सकते हैं कि वहां कई पहाड़ियां और उतार चढ़ाव हैं, लेकिन मानव के रूप में आप समुद्र के तट पर आराम से चल सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण दुनिया को आपके लिए कैसा दिखाई देता है नहीं है, उसे दोबारा सोचना है और पूछना है कि क्या उसमें कोई मौलिक बात है या आप सोचने में कहीं अटक गए हैं कि कुछ सच है जो वास्तव में नहीं है। इस प्रसंग में हम कुछ सोच रहे हैं जो सच नहीं है परंतु वह है। यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी को उठाना जो उसके सापेक्ष में बहुत बड़ा है संभव है। वराह पुराण के पहले अध्याय में बताया गया है कि पृथ्वी को उद्धार करते समय वराह भगवान के खुरों के नफीले भाग में सुमेरु पर्वत फंसकर खन खन शब्द करता हुआ उस वराह भगवान को नमस्कार करता है। सुमेरु पर्वत गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में 6350 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत है। यह वाक्य बताता है कि वराह भगवान की दांत पृथ्वी पर कहां फंसी थी। नारायण के 10 अवतार की कथा को बहुत से लोग डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी से संबंधित मानते हैं, जिसमें वराह अवतार को एक रूपक जैसे दिखाया जाता है जो एक तरीके से सही भी मालूम होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब भारत के बाहर के देशों में लोग पृथ्वी को गोल नहीं फ्लैट बता रहे थे, तब हमारे देश में यह ज्ञान था कि पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं किंतु अंडे के आकार की है। भगवत पुराण में यह देखने को मिलता है। भारत में यह भी ज्ञात था कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी ज्ञात थी। जब भारत के बाहर के देश के लोग यह जानते भी नहीं थे कि सूर्य एक स्टार है, तब भारत के ऋषि मुनियों ने अपने अखंड अघोर तपोबल से अपने आप को हायर लाइफ फॉर्म जैसे स्टार में विकसित किया और अनेक कॉन्स्टलेशन में स्थित हो गए। आज क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़कर ब्रह्मांड के एक ओर से दूसरी ओर जाया जा सकता है, किंतु भारत के ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से महाखरबों की दूरी सेकंड में करके यानी टेलीपोर्टेशन करके अनेक लोकों जैसे स्वर्गलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में आवागमन करते रहे हैं। के सर्वश्रेष्ठ भौतिक वैज्ञानिक, आविष्कारिक, वैज्ञानिक जिनमें आइंस्टाइन, निकोल टेस्ला, डार्विन, स्टीव जॉब्स और कई नाम शामिल है,
वे स्पिरिचुअलिटी और हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रभावित हुए हैं और स्वयं इनका अध्ययन किया जो उनके द्वारा दुनिया को उपलब्ध है। इसलिए शायद ऋषियों ने भारत को कर्म भूमि कहा है। यहाँ कर्म और धर्म का सही ज्ञान होता है और भारत के बाहर के बुद्धिजीवी लोग हमेशा से इस ज्ञान को चुनकर सफल बनते आए हैं, परंतु हम स्वयं ही अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ठीक से जानते नहीं, इसलिए इसका अपमान और उपहास करते हैं और पश्चिमी दुनिया के पीछे भागते हैं। कदाचित ब्रिटिश ने जो विष रूपी मदिरा पान सारे भारतवर्ष को कराया था, उसका हैंगओवर भारतीयों में अभी तक खत्म नहीं हुआ है और बचा कुचा काम हमारे हिंदी फिल्मों ने समाज में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लाकर कर दिया है। यह बड़ी विडंबना की बात है कि फिल्म और फिल्मों में काम करने वालों को हम कुछ ज्यादा ही महत्व दे देते हैं, किंतु ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी सभ्यता के जड़ से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं और पूरी दुनिया में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं, जिन्हें भुलाना संभव नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस आदि। सनातन धर्म प्राचीन है। हमारे वेदों, पुराणों या उपनिषदों में जो कथाएं बताई गई हैं, उनकी सबसे सुंदर बात यह है कि ये सारी कथाएं बहुत ही संक्षिप्त कोटेड भाषा में लिखी हैं और इन्हें डिकोड करने पर इनकी भांति भांति के प्रकार की वाक्य संभव है, परंतु ये सारी वाक्याएं कल्याणकारी हैं। ये प्राचीन घटित दिव्य लीलाएं कथा रूप में भगवान की प्रेरणा से हमें ऋषियों की दी गई धरोहर है, जिन्होंने अपने तपोबल और ज्ञान से इन प्रसंगों को जाना और हम तक पहुंचाया। उन ऋषियों को और मुनियों को शत शत नमन है। श्री हरि वराह भगवान और दैत्य हिरण्याक्ष के बीच महाभयानक युद्ध हुआ था। उनका ब्रह्मांडीय युद्ध और हिरण्याक्ष वध का प्रसंग विस्तार पूर्वक से सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते महावराय।